हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज अपन ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक बार वीडियो को पूरा देखना, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि कंटेंट कितना अच्छा बनाया गया है। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक 28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक 28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है प्रथम अनुसूची में। दोस्तों, एक नोट है, संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन भारतीय राज व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा है, इसके प्रतिनिधित्व का उल्लेख चौथी अनुसूची में मिलता है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उनका नियंत्रण के बारे में उल्लेख पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं, उनमें जो जनजाति का क्षेत्र है, उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं, उनमें जो जनजाति क्षेत्र है, उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तथा सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। शुल्क और कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख सातवीं अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं। पहली है संघ सूची। इसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। संघ सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। दूसरी सूची राज्य सूची है। दोस्तों, टाइपिंग गलत हो गई, इसलिए दूसरी सूची है। इसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। लेकिन राष्ट्रीय हित से जो संबंधित होती है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। कोई भी चीज़ जो राष्ट्रीय हित में है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। तीसरी है दोस्तों समवर्ती सूची। इसके विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर, जो कानून का विषय अगर समान है, तो केवल केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। जो केंद्र सरकार बनाया गया कानून होगा वही मान्य होगा। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची में दोस्तों भारत में जो भाषाएं बोली जाती है उसका उल्लेख मिलता है, और इस अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं वर्तमान समय में है। पहले इसमें 14 भाषाएं थी। नौवीं अनुसूची,
इसमें राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची, ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी और ये अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख 11वीं अनुसूची में मिलता है और इसमें 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। 12वीं अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन 1993, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। इसमें कुल 18 विषय हैं। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख है। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं है, उनके कार्यों का उल्लेख 12वीं अनुसूची में मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2, इसमें नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। भाग 2 में नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 है। अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 और मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 है। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 संघ है। भाग 5 में संघ दिया हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 है। 52 से 151। भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में राज्य, जो अनुच्छेद 152 से 237 है। अनुच्छेद 152 से 237 है। भाग 6 में राज्य। भाग 7 संविधान अधिनियम, जो 7वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, इसको 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया। संविधान अधिनियम 7वां संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। भाग 7। भाग 8, इसमें केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 है। 239 से 242 है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 क से ण तक, 243 और 243 क से 243 ण तक। भाग 9 क, जिसमें नगरपालिका के बारे में बताया गया है। भाग 9 क नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 त से 243 य छ तक, 243 से 243 य छ तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 10 में अनुच्छेद 244 और 244 क, अनुच्छेद 244 और 244 क, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में। भाग 11, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक, अनुच्छेद 245 से 263 तक है।
भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 क, 264 से 300 क तक। भाग 13 में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 308 से 323 तक है, 308 से 323 तक। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक, 324 से 329 तक निर्वाचन भाग 15 में। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध भाग 16 में, जिसमें से अनुच्छेद 330 से 342 तक है, 330 से 342 तक भाग 16 में है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है, भाग 17 इसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है, 343 से 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 361 से 367 तक है, 361 से 367 है अनुच्छेद। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 20 में संविधान संशोधन है, ये इसमें अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन बताया गया है, जो भाग 20 में है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक है, अनुच्छेद 369 से 392 तक है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, ये अनुच्छेद 393 से 395, अनुच्छेद 393 से 395। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन बताया गया। भाग 4 क में मूल कर्तव्य, जो अनुच्छेद 351 क में है, अनुच्छेद 351 क में भाग 4 मूल कर्तव्य 51 क है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना।